जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कितने श्लोकों में आपको एक ही बात का वर्णन किया, गुण और निर्गुण। और इन दो चीज़ों को बताने के लिए उन्होंने कितने श्लोकों का में एक ही बात कही। आपको लगा नहीं कि वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं। इसको आप अपने परिवार के बच्चों के माध्यम से जानो और प्रतिदिन आपके मुंह से ये बात निकलती होगी, कितनी बार मैंने तुझे समझाया, तुझे समझ नहीं आता। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और ये शब्द आपके मन में प्रतिदिन कितनी बार निकलते होंगे कि एक ही बात को मैं तुझे कितनी बार बताऊं, पता नहीं तुझे समझ ही नहीं आता। और यही बात वो परम पिता परमात्मा, हमारे पिता भी हैं, हमारे माता भी हैं, वो हमें समझा रहे हैं। तो क्या उन्होंने जो इतना गुणों का वर्णन हमारे सामने किया, उनमें से हमें कुछ समझ आया? रोज वो एक ही बात उन्होंने इस पूरे अध्याय में बताई कि सत्व गुण वाला व्यक्ति अच्छे गुणों से युक्त होता है। और अच्छे गुण क्या होते हैं, हम रोज अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं और बचपन से जब से हमें शिक्षा दी जाती है उन्हीं गुणों की दी जाती है। सत्य बोलो, अनुशासन का पालन करो, समय का ध्यान रखो। सेम वही बातें श्री कृष्ण ने बताई। और अपने ही जीवन में हम देखते हैं रजोगुण वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, और अपने ही जीवन में और देखते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वो बिना सोचे समझे कैसे काम करता है। ये बातें हजारों वर्ष पहले भी ऐसे थी और आज भी हैं। और ये उपदेश श्री कृष्ण ने कितने सालों पहले दिया, तो उस युग में भी वो बातें उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी आज के युग में। उन्होंने आपको तमोगुण के बारे में भी बताया, रजोगुण के बारे में भी बताया, सत्व गुण के बारे में भी बताया, और जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है उसका भी वर्णन वो उन्होंने कल के श्लोक में भी किया और आज भी करते हैं। जो व्यक्ति इस तथ्य को जान जाता है कि गुण प्रकृति की संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, वह तीनों गुणों से अपना नाता तोड़ लेता है। वह एकमात्र उस परम पिता परमात्मा में अपना ध्यान लगाने लगता है। और जब व्यक्ति ने अपने को उस परमात्मा की भक्ति में झोंक दिया तो दुनिया उसके लिए कुछ भी कहे, उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। और आपने मीराबाई, भक्त प्रहलाद, इनके जीवन के से अच्छी तरह से जान गए हो कि जब मीरा की भक्ति कृष्ण में लगी तो लोगों ने उसके कितने बुरे शब्दों का उसके लिए प्रयोग किया, परंतु जिसकी उस परमात्मा में शरण जिसने ले ली उसके लिए मान अपमान का कोई भी महत्व नहीं रहता। और उसी का वर्णन श्री कृष्ण आज करते हैं कि जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है, मान अपमानयो तुल्यो, तुल्यो मित्र अरि पक्षयो, सर्व आरंभ परित्यागी, गुण अतीता सा उच्यते। अर्थात जिसने प्रकृति के तीनों गुणों से अपना नाता जोड़ लिया है उसके लिए मान और अपमान कुछ नहीं रह जाता। कोई उसकी निंदा करे, कोई उसका अपमान करे, कोई उसका सम्मान करे, वो दोनों को समान दृष्टि से देखता है। और उसके लिए ना कोई मित्र होता है और ना कोई शत्रु। वह इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों के साथ आत्मवत सर्वभूतेषु का व्यवहार करता है। अर्थात जैसा व्यवहार वो अपने साथ करता है, अपने परिवार के साथ करता है, वैसा ही व्यवहार वह इस धरती पे रहने वाले अन्य लोगों के साथ करता है। उसके लिए ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। सर्व आरंभ परित्यागी,
हमारा जो आज का शरीर है वो मिला है हमने अपने पहले जन्म में जो कर्म किए हैं। हमारा आज का शरीर पहले किए कर्म के आधार पर है, और जो गुणा अतीत हो गया है, गुणों से जिसने संबंध हटा लिया है, वो इस रहस्य को जान गया है। इसलिए सर्व आरंभ परित्यागी, इसलिए अब वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसके कारण उसको अगले जन्म में उसका परिणाम मिले। तभी कहा है सर्व आरंभ परित्यागी, कि वह उन सब कर्मों से अपना नाता तोड़ रहा है जिसके कारण उसको अगले जन्म में उसका उपभोग ना करना पड़े। गुण अतीता, क्योंकि वो गुणों से ऊपर उठ गया है। जब व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ जाता है तो वह इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं करता कि उसके इन कर्मों की वजह से उसको अगला जन्म मिले और अगले जन्म में उसको इस कर्मों के फल का भुगतान करना पड़े। मैंने कल भी आपको कहा कि हमारे साथ जब संसार में आते हैं बहुत सारी प्रिय घटनाएं भी होती हैं और अप्रिय भी होती हैं, और जैसे ही अप्रिय घटना आती है हम उस परमात्मा को दोषी मानने लगते हैं। परमात्मा हमारा पिता है। पिता, पा मीन रक्षण करने वाला। कभी आपका पिता आपका बुरा चाहेगा? हम छोटे थे, हमारी माँ, जब हम बहन भाई आपस में लड़ते थे, हमारी माँ हमेशा कहती थी मरो, परे हटो, लड़ते ही रहते हो, मरते क्यों नहीं? क्या माँ वास्तव में हमें मरने के लिए कह रही है? कभी माँ कह ही नहीं सकती। उसी तरह परम पिता परमात्मा क्या तुम्हारे साथ ये अनर्थ कर सकता है? नहीं। ये जो हमें अच्छे या बुरे फल की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति होती है जो हमने कर्म किए हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तुमने जैसा कर्म किया है तुझे वैसा ही उसने फल देना है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे कर्म कर कि उस परमात्मा को तुझे कभी बुरा फल देना ही ना पड़े, और वह कर्म होंगे उस परमात्मा में अपने को झोंक दो। और कभी भी कोई इच्छा रख करके उस परम पिता परमात्मा की आराधना मत करो, उसकी भक्ति, कि मेरी इस कामना को तुम पूर्ण करोगे परम पिता परमात्मा तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। अरे वो परमात्मा तो तुम्हारे अंदर निवास करता है, तुम्हारी हर इच्छा को जानने वाला है, वो तुम्हारी इच्छा को पहले ही जान रहा है। तुम उसके आगे क्या इच्छा रख रहे हो? तुम केवल भक्ति करो, तुम्हारी इच्छा वो अपने आप ही देख रहा है। तुमने मन से, श्रद्धा से उसकी भक्ति की, वो तुम्हारी कामना को पूर्ण करेगा ही करेगा। और जरूरी नहीं है एक जगह बैठ के भक्ति करो। आप काम करते समय, उठते बैठते कभी भी उसका नाम करो। जब आप एक बार उस परम पिता परमात्मा को के नाम को जीवा में धारण कर लोगे तो चाहे आप रसोई में होंगे, चाहे आप बिस्तर में जा रहे होंगे, चाहे आप यात्रा में जा रहे होंगे, उसका नाम अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। आप अभ्यास तो कीजिए। हम किसी काम को आरंभ ही नहीं करते तो परमात्मा के साथ नाता जुड़ेगा कैसे? आप एक बार उस पर सब चीजें छोड़ के देखिए, आपको टाइम भी अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर का ये हमेशा जो रहता है कि मुझे समय नहीं है, उस समय भी अपने आप वो परमात्मा निकालेगा अगर आप उठते बैठते उस परम पिता परमात्मा का नाम लेना आरंभ कर देंगे। तो लेते हैं आज से घर के हर काम को करते समय, हर समय उस परमात्मा का नाम अपनी जिह्वा पे धारण करते हैं और मान अपमान को एक समान देखते हैं, शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं और
इच्छा रहित कार्यों को करते हैं और उस कार्य को उस परमात्मा में समर्पित करते हुए करते हैं और गुणातीत व्यवहार करते हैं। और इसके लिए इस चैनल से जुड़ते हैं, क्योंकि चैनल से जुड़कर ही हम उस परम पिता परमात्मा के लक्ष्यों को और अग्रसर होंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए कि कुछ ना कुछ जब हम सीखना चाहते हैं तो हमें किसी ना कहीं बात से हम उस ओर मुड़ जाते हैं। और अगर लाइक का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबाना शुरू कर दीजिए, वो भी भक्ति का एक रास्ता है। जय श्री